हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। सो आज का ये वीडियो कारगिल विजय दिवस के नाम। यस, सो हमारा ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी के ऊपर, बिकॉज आज है कारगिल दिवस। बहुत सारे लोग को कारगिल शायद विजय दिवस बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस बारे में, लेकिन आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए थे एंड बहुत सारे बलिदान के बाद हम विजय लाभ किए। Yes. ठीक है, मतलब हर बार की तरह हम बहुत गवाए, बहुत हमें चोट पहुंचा, बहुत But सारे चीज हम मिस मतलब एक किए, क्या बोले, मतलब चले गए हमारे हाथों से। बहुत सारे माँ का कोख सुना हो गया, लेकिन हमें विजय प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर भी हम डटे रहे, हम लड़े और हम जीते। सो आज का दिन वो सारे वीर योद्धा के नाम जो हमारे देश के लिए हमेशा वहाँ पे खड़े होके जो वो बॉर्डर पे खड़े होके लड़ाई करते रह रहे हैं एंड मतलब अपने जिंदगी का परवाह भी नहीं करते हैं, ना करके हमें रक्षा करते हैं। तो आज का वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो ऑन इंडियन आर्मी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। यस, एंड ये है रोंगटे खड़े हो जाएगा, ऐसा कुछ है इसमें लिखे हैं ये। मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यस, देखते हैं कैसा रहता है आज का वीडियो। बहुत ज़्यादा विवेक बिंद्रा जी का जो स्पीच होता है बहुत दमदार होता है। उनके स्पीच में इतना ज़्यादा जोश रहता है कि इंसान एकदम बैठे बैठे उनका एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो भी फैक्ट वो बताते हैं एक्चुअली। तो देखते हैं कैसा रहता है ये वीडियो, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करेंगे। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, so let's get started. Yes. आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। ये सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव 1980 में इनका जन्म हुआ था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर। ये टाइगर हिल पे जो सबसे क्रिटिकल लड़ाई हुई थी ना कारगिल वॉर में, उस क्रिटिकल लड़ाई में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके कारण इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं चाहता हूं पूरे देश को उनके बारे में पता चले। ये यंग लड़का उस समय सूबेदार, तब 16,500 फुट की खड़ी पहाड़ी जो बर्फ से पूरी ढकी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बंकर, उनके आर्मी की सेना का कब्जा वहां पे ट्रूप्स का था। हमारे देश की जीत के लिए ये इतना क्रिटिकल, अगर टाइगर हिल की पहाड़ी की चोटी हमारे कब्जे में नहीं आती, हो सकता है हम कारगिल का युद्ध हार जाते। इसलिए वॉलंटियर किया। ये क्या बोला अपने लीडर्स को कि मैं चढ़ जाऊंगा इस पहाड़ी पे। उस समय लोग सोचने लगे, यार ये लड़का अकेला 16,500 फुट बर्फ से ढकी हुई पूरी पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी। एक्चुअली पाकिस्तान भी प्रिपेयर्ड नहीं था। दूसरी तरफ जो प्लेन से, यानी कि प्लेन से जब ऊपर आते हैं तो वहां पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एडवांटेज था ना पाकिस्तान की सेना के पास। कोई नीचे से सामने आएगा तो ऐसे उड़ा देंगे उसको, लेकिन वो सोचे नहीं कि पीछे खड़ी पहाड़ी से भी कोई आ सकता है, और वहीं इसने वॉलंटियर किया, अपने साथ कुछ लोगों को लिया। दूसरी तरफ से सुबह 4 बजे कंफ्यूज करने के लिए फायरिंग हुई तो सेना का वहां ध्यान गया, लेकिन पाकिस्तान की सेना बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने कहा पीछे भी जाकर के देखो कि कवर करने के लिए कोई पीछे तैयारी तो नहीं है, और इसका 60 फुट बचा था योगेंद्र सिंह यादव का कि ऊपर से पाकिस्तान की सेना को पता लगा तो उन्होंने इनके ऊपर गन फायर करनी शुरू कर दी, और एरियल गन फायर से 3 गोलियां लाके इसके कंधे के पास लगी। ये रुका नहीं, ये वहीं रात के समय बर्फ के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखा और धीरे धीरे चढ़ता रहा। रात भर धीरे धीरे चढ़ता रहा। जरूरी नहीं जो सारी रात जागता हो वो आशिक ही हो सकता है अपने देश के लिए मरने मिटने वाला सिपाही हो। ऊपर चढ़ गया, और चढ़ा, ना केवल चढ़ा, उसके बाद पहला ग्रेनेड फेंक के इसने दुश्मनी बंकर को उखाड़ दिया, दूसरे ग्रेनेड से दूसरे बंकर को उखाड़ा। इतने में पीछे से सेना की हमारी दूसरी टुकड़ी आ गई इसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरे राउंड में लड़ाई चालू हुई। 16 गोलियां लग गई इसको, और 16 गोलियां लगने के बाद पूरा शरीर छल्ली छल्ली। और ये वहां पे क्या बोला, कहता है दुश्मन को मारने से पहले अगर मुझको मौत आ गई तो पहले मौत को मौत के घाट उतार दूंगा। असली सिपाही देखिए वो नहीं होता है जो इसलिए लड़ता है कि सामने वाले से उसको नफरत है, वो इसलिए लड़ता है कि पीछे वाले से उसको प्यार है। परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाई थी अमिताभ बच्चन के साथ, लक्ष्य। और वो लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन ने उन्हीं का रोल तो निभाया था। दूसरी कहानी मैं बताना चाहता हूं इयान कार्डोजो के विषय में। 71 में जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ी थी, उस समय ये गोरखा रेजिमेंट में मेजर हुआ करते थे। गोरखा रेजिमेंट के मेजर दिल से बहुत साहसी, शरीर से बहुत शक्तिशाली, और जब निकल पड़े एक दफा लैंडमाइन, एक बारूदी सुरंग फटने से इनका एक पांव फट गया। और पांव जब फटा तो उस समय इमरजेंसी में कोई मेडिकल सुविधा थी नहीं वहां पे,
और मेडिकल सुविधा ना होने पे लोगों ने पूछा अब क्या करें क्या करें क्या। इन्होंने अपनी खुखरी उठाई, वो जो गोरखा रेजिमेंट की गोरखाओं की खुखरी होती है, उसे उठा करके अपना पाँव अपने हाथ से खुद ही काट डाला। जो जूनियर डॉक्टर थे वो पाँव नहीं काट पा रहे थे, ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने खुद काट डाला। जनरल मानिक शॉ क्या कहते हैं, कहते हैं अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता ना तो या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। गोरखाओं के बारे में आज देश जानता है कि वो उनमें कितना करेज, कितना साहस। इनका पाँव फट गया, बहरहाल बाद में इनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे लकड़ी का पाँव लगाया गया। तभी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने बोला अब आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आप विकलांग हो चुके हैं, अब आप डिसेबल्ड हैं, अब आपका एक पाँव नहीं है। लेकिन इयान कार्डोजो कहाँ रुकने वाले थे, वो किसकी सुनने वाले थे। लकड़ी का पाँव लेकर के अपनी फिटनेस को बिल्ड करने में लग गए और बोले कि जिसके पाँव है ना दोनों, उसके साथ मेरी रेस लगवा दो, मैं उसको हरा दूंगा। और वही हुआ। वो लकड़ी का एक पाँव लेकर के इतना तेज भागते कि जो बिल्कुल मेडिकली फिट है उसको भी पछाड़ देते। एक दिन अपना चेकअप कराने के लिए 6000 फीट की पहाड़ी पर चढ़ के हेलीपॉड पे सीधा जाके पहुंच गए। बाद में उनकी परीक्षा सेना प्रमुख टीएन रैना ने खुद ली। उनको क्या बोला, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे मुझे चढ़ के दिखाओ। और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे जब उन्होंने चढ़ के दिखाया तो ये एकमात्र ऐसे सैनिक जो देश के अंदर डिसेबल्ड होने के बावजूद मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे। साहस उसे नहीं कहते कि आदमी चलता रहे, साहस तो उसे कहते हैं कि अब चल नहीं सकता लेकिन फिर भी चलता रहे। ये शरीर की ताकत से नहीं होता, ये आत्मीय बल से होता है जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आपको याद है ना विक्रम बत्रा के विषय में, वीडियो लंबा ना हो जाए तो अगले वीडियो में विक्रम बत्रा के विषय में जरूर बताऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा क्या बोलते हैं, वापस लौट के जरूर आऊंगा अपने पिता को बोले, या तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। एक्चुअली जो दुनिया भर के देश है ना वो अपने आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश की आर्मी जितना सम्मान डिजर्व करती है हम भूल गए हैं उनको। फ्रांस की आर्मी के बारे में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए ना फ्रांस की सेना से, ये लोग क्या करते हैं, 11वें महीने की 11 तारीख को सुबह 11:11 पे ये लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं मौन में उन सबको याद करने के लिए जो शहीद हो गए। यानी कि पूरा देश उस शहीदी दिवस को बड़े दिल से मनाता है। कोरिया में जाइए ना, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसने 65 लाख लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दी अपने देश में। 10 लाख लोग एक्टिव हैं आर्मी में, लेकिन 55 लाख लोग रिजर्व, अपना काम धंधा कर रहे हैं लेकिन आर्मी के लिए रिजर्व है, जिस दिन जरूरत पड़े आ जाएं। इसे कहते हैं आर्मी की रिस्पेक्ट। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में अडॉप्ट अ ग्रेव का सिस्टम उन्होंने चालू किया है कि जो भी जितने भी लोगों को जो शहीद है ना अमेरिकन सोल्जर्स, उनकी ग्रेव को अडॉप्ट करने का सिस्टम बनाया कि एक आदमी एक ग्रेव को अडॉप्ट करेगा ताकि जीवन भर उसका सम्मान किया जा सके, रिस्पेक्ट किया जा सके। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के जो राजनेता है ना, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके स्मारक तो बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े वीआईपी। मिलिट्री लीडर के स्मारक को कोई पूछता ही नहीं, और बनता भी है तो किसी गांव के अंदर ऐसे कोने में कहीं बनता है जहां पे जाके पशु पक्षी वहां पे मल मूत्र त्यागते, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे देश के पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा सीख सकते हैं या मिलिट्री लीडर से? अगर आपको लगता है कि मिलिट्री लीडर्स का सम्मान होना चाहिए तो उनके स्मारकों को बड़ा करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस वीडियो को फैला दीजिए देश में ताकि मिलिट्री लीडर्स के प्रति और सम्मान और रिस्पेक्ट बढ़ सके। अगर आप किसी आदमी को जानते हैं जो देश की सेना में काम करता है, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, उसका भी सेल्फ एस्टीम बढ़े। जब जब एक मिलिट्री लीडर को देखो खड़े होकर के उत्साह से ताली बजाओ। जब भी आप किसी मिलिट्री के आदमी को देखो मुस्कुरा के उसका स्वागत करो और उसके लिए ताली बजाओ, उत्साह बढ़ेगा उनका। थोड़ा सा समय लगाइए, व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं क्या इस वीडियो को? वाओ, सही, बहुत मोटिवेशनल था। और नहीं, मोटिवेशनल ही सिर्फ नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी भी था। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं ये तो कुछ ही थे, ऐसे अनगिनत स्टोरीज हैं हमारे सैनिक के ऊपर जो इतने हार्ड वर्किंग हैं। सबको कवर करना भी बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पे बस कुछ ही कवर किए हैं, और जो भी कवर किए हैं, माय गुडनेस, कितना क्रिटिकल फाइट था वो कारगिल का। ऑलरेडी हम कारगिल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हम रिएक्ट कर चुके हैं खान सर के ऊपर। खान सर उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिए थे कारगिल ये के बारे में, वॉर के बारे में। उस टाइम में ऑलरेडी खान सर बहुत कुछ कवर किए थे, लेकिन ये वीडियो में मतलब ये जो पैर काटने जैसा जो सिचुएशन था ये हमें पता नहीं था। ये एक्चुअली कारगिल वॉर का नहीं था, ये 1971 का वॉर का था। हाँ, कारगिल वॉर में एक था ना, कौन सा? हाँ, सूबेदार योगेंद्र सिंह जो थे, हाँ, वो उनको 16 न 14 गोली लगने के बाद भी वो मतलब बोल रहे हैं कि मैं अगर दुश्मन को मारने से पहले मेरी मौत आ जाए तो मैं मौत को घाट उतार दूंगा। मतलब सोच सकते हो कितना ज्यादा इन लोगों के अंदर
जज्बा आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि हमें अपने देश को रक्षा करना है, बस उनके सामने शायद और कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो ये तो ना बोलेंगे दर्द ना कि दिखता है ना कुछ। वो सामने के लिए घृणा ईर्ष्या या उसको मारना है कुछ वो नहीं, नहीं ना। पीछे को बचाना हाँ, है, पीछे बस को बचाना है, उनके बस लिए। उनके लिए। मतलब क्या शानदार बात की है इन्होंने, मतलब उसके लिए एक तालियां हो जाए। और ये थॉट्स ओरिजिनली हमारे ये एकदम सोल्जर्स के सही पास में है, इतना करेज इसीलिए वो और इंडियन हिम्मत आर्मी होना में चाहिए। काम कर रहे हैं, हम तुम Exactly. नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ही कुछ अलग ही चीज है अलग यार, चीज है, अलग ही एक जज्बा है, अलग ही जो नॉर्मल इंसान के अंदर है ही नहीं। शायद ट्रेनिंग के थ्रू या फिर किस चीज के थ्रू पता नहीं, उनके नहीं, अंदर ये सब चीज जो इतना होता ज्यादा है ना, भरा रहता है ना। हाँ ये सब कि- चीज बचपन से ही राइज होता है। rise होता है। एक बार ट्रेनिंग करने से नहीं हाँ, होता, नहीं बचपन होता से। है। बहुत लोगों के देखोगे अंदर में शौक है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो उसके अंदर वैसा ही करेज बिल्ड हो जाता है कि आर्मी में जाना है, मुझे देश को बचाना है, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में हमें बचाना ही है। पूरे रात भर वो पहाड़ में शायद 60 फुट बाकी था जब उसको उनको गोली लगा था। 3 गोली लगने के बाद भी वो चढ़े पूरे रात भर बिना सोए, ऊपर से 3 गोलियां लग चुकी है। मतलब समझ सकते हैं आप कितने ज्यादा करेज, कितना किस लेवल का करेज होगा आप। मतलब हम तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारा तो अभी यहाँ पैर में चोट लग जाता है तो थोड़ा सा चलने में बस नहीं चलेंगे नहीं करेंगे। मतलब रात को आंखें बंद हो जाती है। इन लोगों का अंदर का जज्बा क्या है, माय गॉड मैन। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन सीरियसली, हम आसपास में कहीं पे भी कोई मिलिट्री पर्सन को देखते हैं ना, सीरियसली जाके बात करना चाहिए, उन लोगों के साथ हैंडशेक करना चाहिए, स्माइल से बात करना चाहिए, क्योंकि इन लोग बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। रियली यार, मतलब जितना ये डिजर्व बहुत करते हैं, डिजर्व करते हैं, इंडिया लेकिन में हम उतना नहीं हम होता नहीं है। देते हैं। नहीं देते, मतलब बहुत- पॉलिटिकल जो ये इतना हमारी करप्शन है। पॉलिटिकल तो छोड़ो, मतलब एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा पता ही नहीं नहीं करते, देते हैं। हाँ, बहुत वही बात सारे है। ट्रेन वगैरह में जाओ देखना, टॉयलेट के पास आर्मी के बंदे लोग, वो लोग शायद रिजर्वेशन एनी हाउ सम हाउ नहीं मिला। बहुत सारे टॉयलेट के पास वो लोग अपना चादर बिछा करके ही सो गए। एक मतलब वो उस चीज पे तो गवर्नमेंट को छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान को भी तो करना चाहिए कि हाँ, जब देख रहा कि एक आर्मी का बंदा है यहाँ पे सोया है तो उसे हेल्प करना चाहिए, राइट। सेम चीज खान सर के वीडियो में भी खान सर बोले थे। उनके मतलब होम टाउन में पटना में शायद कोई मिलिट्री पर्सन आ रहे थे, तो उनके पास कुछ एक नहीं था, छूट गया था कोई पेपर, उसकी वजह से उनको मतलब छूट तक नहीं दिया, मतलब जाने ही नहीं दिया। ये क्या है? दिस इज वेरी रिडिक्यूलस। एंड हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी को हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते। ये एकदम सबको ही बोलता है, सबको पता भी है, पता भी है ये कि एकदम वो सबको क्या पता है। कर इंडिया में चुके हैं ऐसा हमारे। बहुत ही घटियापन होता है। एंड रियली मतलब आज के दिन, आज कारगिल विजय दिवस है, आज सारे सबको ही मिलके ऐसा शपथ लीजिए कि जब भी आप कोई मिलिट्री पर्सन को देखेंगे, कम से कम सल्यूट ना सही, कम से कम उनके साथ हंस के बात कीजिए, क्योंकि वो इतना तो वो डिजर्व करते ही है। ठीक है, सल्यूट देने से बहुत लोगों को लगेगा क्यों सल्यूट दे, ठीक है सल्यूट मत दीजिए, कम से कम अच्छे से हंस के बात कीजिए। क्या जाएगा उससे? कुछ नहीं जाएगा, है ना। एटलीस्ट उन लोगों का करेज और बढ़ेगा, और उन लोगों को ऐसा फील होगा कि हमारा फैमिली बस हमारा घर नहीं है, पूरा इंडिया है, पूरा देश ही है, और सारा देश ही उनके साथ है। तो और उनका करेज और डबल कर देगा, जितना भी वो लोग करते हैं हमारे लिए, और ज्यादा वो कैपेबल है, और कैपेसिटी उनका बढ़ जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। मैं इन लोगों का कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ती हूँ ना, बहुत सारे ऐसे अनगिनत डॉक्यूमेंट्री है इंडियन सोल्जर्स के बारे में, चाहे वो 1971 का वॉर हो, या फिर कारगिल का वॉर हो, या फिर 1947 का वॉर हो, कोई भी वॉर हो। मैं पढ़ के ना मेरे अंदर अजीब सा होता है, मतलब एक तो दिल पूरा भर जाता है रिस्पेक्ट से कि ये लोग इतना कुछ गवाए हैं, उसके बाद हम ऐसे सुरक्षित है, आप लोगों के सामने बैठ के बात करने का लायक है। ऊपर से मैं सोचती हूँ कि इन लोगों के पास जाके अगर मैं थोड़ा सा मतलब हैंडशेक भी कर लूँ, शायद मेरा मतलब जिंदगी, मेरा जीना एकदम मतलब ये हो जाएगा, सफल है कि मैं जीवित हूँ। इतना अच्छा फीलिंग अंदर से आती है यार, क्या बताए। सीरियसली वी आर सो प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, ईच एंड एवरी सिंगल वन जो शहीद हुए हैं, जो अभी लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, एंड जो अभी भी मतलब ट्राई कर रहे हैं कि देश को बचाने के लिए ईच एंड एवरी डे नाइट। अभी तो वो जो ड्रोन का सिचुएशन जो अभी है, हम हमेशा न्यूज में देखते रहते हैं, डेली होता है। पाकिस्तान अब एक नया ड्रोन भेज रहा है। अरे ड्रोन भेजना है तो चाइना कुछ के भेजो, जो हमें सबको मार के रख दिया कोरोना वायरस फैला के, उसको ना भेज के हमारे देश के ऊपर। पाकिस्तान चाइना भी कुछ नहीं कर सकता है हमारे देश के ऊपर हमेशा। पता नहीं यार क्या बताए। एक इतना गंदा एग्जाम्पल है हमारे नेबर का, क्या बोले, कुछ ऐसा मतलब इतना गंदा कभी सुने
ही नहीं है कि शब्द ऐसा ही भी नहीं कोई है बयान गंदा करने नेबर के हो लिए। सकता है किसी का। really। किसी भी कंट्री में जाओ उसके इतना गंदा नेबर नहीं है, इतना मतलब गंदा सामने से वार situation नहीं ही नहीं करता है। है, बस सब चीजें पीछे से वार करता मेरा बात है कि अगर मारना ही है, जो खराब चीज कर रहा है उसको जाके मारो। है। नहीं, ये लोग वो ऐसा नहीं करते। जो खराब कर रहा है, जो इस पूरे दुनिया को तबाह करके रख दिया, कितने बच्चे मर गए, कितने औरत मर गए ये कोरोना वायरस के चक्कर में, अभी भी मर रहे हैं, अभी हाँ, अभी भी भी। घर में हमारे बाबा माँ जो भी है सब एजेड इंसान, हम हमेशा टेंशन में लगे रहते हैं कि कैसे है वो लोग, कैसे है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हमारे देश के ऊपर आके बस ये अजीब है। खैर ये है। और दूसरा टॉपिक है, और ये कारगिल विजय दिवस के दिन पे हाँ। हमें बहुत खुशी है कि हमारे सोल्जर हमारे लिए बहुत कुछ किए, बहुत फाइट किए, और हमें हमेशा एक केपेबल बना करके रखें, हमें मतलब अपने स्टेज पे हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। उसके लिए हम बहुत दिल से आभारी है। एंड दुआ करते भगवान से कि सब सारे सैनिक, उनके फैमिली, उनके जो भी घर के बच्चे, माता पिता, सब कोई सुरक्षित रहे, बहुत अच्छे से रहे। एंड या बस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हमारा रिएक्शन तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। वीडियो पे लाइक बटन क्लिक करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।